Hello friends, welcome. In this video we are going to develop a small application which is application number 51 of your syllabus. In the very last video we have developed application number 50 of your syllabus. This definition number 51, which is in front of you on my screen, it is very much similar to the previous one, that is application number 50, but there is a little change. We have to generate merit score. Okay, so let's see what this application is asking. Create an application that designs a layout for making an admission form. Okay, so in application number 50 it was registration form. Now we have to create admission form. Form should contain student enrollment number, semester, which will be a spinner, course, again spinner, फिर date, current date of birth, then SSC marks, text box, HSC marks, text box, CMET score, text box, and a button named submit. When the button submit is clicked, a new layout should be opened that display all the students detail as a summary and also display merit score. So जब client submit करता है admission form को, तो जो भी डिटेल्स उसने इनपुट की है वो दूसरे पेज पे, मतलब दूसरे लेआउट पे शो होनी चाहिए. एडिशनली उसने जो 3 अलग अलग कैटेगरी के मार्क्स इनपुट किए हैं, एसएससी, एचएससी और सीमेट के, वो मार्क्स दिखने चाहिए और उसका एवरेज भी आ जाना चाहिए. ठीक है, तो देखो यहाँ पे मार्क्स इनपुट करने के लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि या तो हम एसएससी और एचएससी के परसेंटेज इनपुट लें क्लाइंट से और सीमेट का स्कोर लें. सीमेट का जो स्कोर होता है वो 400 में से अचीव होता है. या फिर हम एसएससी एचएससी के मार्क्स भी इनपुट ले सकते हैं, जैसे कि आउट ऑफ 700 कितने मार्क्स आए, एचएससी में भी रिलेटिवली जो टोटल मार्क्स है उसमें से कितने मार्क अचीव किए हैं, उसके अनुसार हम परसेंटेज फाइंड करके फिर एवरेज फाइंड कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लाइंट से हम इनपुट लेंगे एसएससी और एचएससी के परसेंटेज. ओके, तो चलिए हम अपना एक लेआउट डिफाइन करते हैं. यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 11 और जो लेआउट है उसको मैं ले लेता हूँ लीनियर लेआउट. ओके, और उसका जो ओरिएंटेशन है वो हम क्या रखेंगे, वर्टिकल, और उसके अंदर एक स्क्रॉल व्यू. जैसा कि हमने अगली एप्लीकेशन में देखा था कि जब व्यूज़ बढ़ जाते हैं तो स्क्रॉलिंग की सुविधा होनी चाहिए. और इस स्क्रॉल व्यू के अंदर मैं लूँगा एक अनदर लीनियर लेआउट. ठीक है, और इस लीनियर लेआउट का भी ओरिएंटेशन रहेगा वर्टिकल. और इस लीनियर लेआउट के अंदर हम अपने व्यूज़ को लेंगे. सबसे पहला जो व्यू है वो है एनरोलमेंट नंबर के लिए, तो तब हम क्या लेंगे, एडिट टेक्स्ट. लेकिन उसके पहले हम अगर क्लाइंट को डिस्प्ले करें कि भाई ये जो फॉर्म है वो किसके लिए है, स्टूडेंट का एडमिशन फॉर्म है. ठीक है, तो यहाँ पे हम टेक्स्ट डिस्प्ले करेंगे, एडमिशन फॉर्म. उसका टेक्स्ट साइज़ भी हम सेट करेंगे 25. फिर उसका टेक्स्ट कलर भी सेट करेंगे और टेक्सटाइल बोल्ड.
ठीक है। उसके बाद एडिट टेक्स्ट, एडिट टेक्स्ट जिसको हमें एक आईडी भी देना होगा, क्योंकि इसमें जो इनपुट होगा क्लाइंट के द्वारा वो हमें रिट्रीव भी करना है। तो यहाँ पे मैं एनरोलमेंट ऐसा नाम देता हूँ, ठीक है, आईडी देता हूँ। फिर टेक्स्ट की साइज़ भी कुछ हम सेट करेंगे 20 dp। टेक्स्ट का कलर भी हम सेट करेंगे, और टेक्स्ट की स्टाइल तो कोई बात नहीं, अगर अनबोल्ड है तो हिंट रखनी है हमें यहाँ पे, एंटर एनरोलमेंट नंबर, ठीक है। फिर सेमेस्टर, वहाँ पे हमें स्पिनर रखना है, सेमेस्टर और कोर्स दोनों में स्पिनर। उसको भी आईडी देंगे सेमेस्टर, ओके। उसको विड्थ और हाइट देंगे व्रेप कंटेंट, और उसी तरह से एक दूसरा स्पिनर, उसको हम नाम देंगे कोर्स, ठीक है। और इन दोनों स्पिनर्स में जो वैल्यू हमें रिट्रीव फैच करवानी है, शो करवानी है, उसके लिए हम स्ट्रिंग एरे डिफाइन करेंगे 2, ओके। यहाँ पे एक स्ट्रिंग एरे में बनाता हूँ सेमेस्टर्स, ओके, और उसके अंदर मैं आइटम रखूँगा सेमेस्टर 1, टोटल 8 सेमेस्टर्स के लिए हम यहाँ पे ऑप्शंस डिस्प्ले करेंगे। उसी तरह से स्ट्रिंग एरे कोर्सेस के लिए, ठीक है, और उसमें आइटम क्या रखेंगे हम, BE, फिर B.Pharm, MBA, MCA, MTech, ME, ऐसा BME, MBA। अब देखिए MBA हम ग्रेजुएशन के मार्क्स तो इंक्लूड नहीं ले रहे, तो BE तो हो नहीं सकता, B.Pharm, B.Tech, BSc, ओके। इस तरह से हमने कोर्सेज के लिए रख दिया। लेकिन अगर हम यहाँ पे शुरू में एक प्रॉम्प्ट के लिए आइटम रखें तो अच्छा रहेगा, सिलेक्ट अ सेमेस्टर। उसी तरह से यहाँ पे सिलेक्ट अ कोर्स, ठीक है, और यहाँ पे हम उसको डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पे एंट्रीज में सेमेस्टर्स, और यहाँ पे एंट्रीज में कोर्सेस, ठीक है। हमें एक्चुअली थोड़ा मार्जिन भी छोड़ना चाहिए, जो हमने किया नहीं है। इस टेक्स्ट व्यू को मैं मार्जिन देता हूँ 20 dp। फिर एडिट टेक्स्ट को मैं मार्जिन दूंगा, मार्जिन लेफ्ट 20 dp और मार्जिन टॉप 15 dp। उसी तरह से ये दोनों स्पिनर्स को भी हम मार्जिन देंगे लेफ्ट 20 एंड राइट।
ठीक है। अब स्पिनर्स के बाद दो डेट इनपुट लेनी है। दोनों डेट के लिए मैं लूँगा एडिट टेक्स्ट, ओके, जिस पे क्लिक करने से वो, जैसा कि हमने अगले वीडियो में अगली प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में किया था, डेट पिकर डायलॉग ओपन होगा और वो डेट को कैप्चर करेगा। ओके, तो एडिट टेक्स्ट, इसका नाम भी मुझे देना पड़ेगा, आईडी देना पड़ेगा। सी डेट मतलब कि करंट डेट, और उसमें जो बाकी के एट्रीब्यूट्स है वो मैं वेरी सिमिलर टू यहाँ पे हम हिंट देंगे सिलेक्ट करंट डेट, ओके। और अगेन एक एडिट टेक्स्ट लूँगा, इसके लिए सिलेक्ट योर बर्थ डेट, सिलेक्ट योर बर्थ डेट, ओके। और उसके बाद एसएससी मार्क्स, एचएससी मार्क्स और सीमेट स्कोर। वापस एक एडिट टेक्स्ट, जिसमें आईडी, एसएससी मार्क्स, यहाँ पे हम इनपुट देंगे एंटर एसएससी परसेंटेज, ओके। और उसी तरह से एचएससी परसेंटेज मतलब कि एचएससी मार्क्स, सिलेक्ट एंटर एचएससी परसेंटेज, ठीक है। और अंत में एक बटन सबमिट के लिए, यहाँ पे मार्जिन भी रखेंगे जो रख दिया हमने, ओके। अब सबमिट पे क्लिक करने से वो डेटा नेक्स्ट लेआउट में जाना चाहिए। तो सबमिट पे जब क्लाइंट क्लिक करता है तो उसके लिए हम अपनी एक्टिविटी में एक मेथड डिफाइन करते हैं, पब्लिक वॉइड डू सबमिट, ओके। और इसमें आर्गुमेंट रहेगी व्यू का ऑब्जेक्ट, ओके। उसी तरह से हमारे जो दो एडिट टेक्स्ट है, एडिट टेक्स्ट किसके लिए, डेट के लिए, सी डेट और बी डेट मतलब करंट डेट और बर्थ डेट। उन दोनों पे हमें इवेंट्स भी हैंडल करनी है, और वो जो इवेंट्स है वो क्लिक इवेंट उसमें हम हैंडल करेंगे, ओके। सी डेट इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट सी डेट। उसी तरह से बी डेट के लिए, ओके। अब दोनों में हमें क्या करना है कि क्लिक
cdet.set on click listener। अब दोनों में कोडिंग तो सेम ही आएगा, जो भी डेट सिलेक्ट करता है क्लाइंट वो आनी चाहिए। तो क्यों ना हम अपनी एक्टिविटी को ही इम्प्लीमेंट करवा दें ऑन क्लिक लिसनर। ओके, और ऑन क्लिक लिसनर हमने इसमें अप्लाई किया है, तो उसकी मेथड को भी ओवरराइड करेंगे ऑन क्लिक। ओके, ये उसकी ऑन क्लिक मेथड आ गई। अब क्या होगा कि ये दोनों एडिट टेक्स्ट में जब क्लाइंट क्लिक करता है तो हम उसको सेम क्लास में हैंडल करेंगे, cdet.set on click listener this। और करना क्या है, हमें एक डेट पिकर डायलॉग लेना है, डी डायलॉग। ओके, और इस डेट पिकर डायलॉग को यहाँ पे डी डायलॉग इज इक्वल टू न्यू डेट पिकर डायलॉग दिस। ओके, इसमें तो हम जो आर्ग्यूमेंट आएगी वो गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। दूसरी आर्ग्यूमेंट जो होगी उसमें वो ऑन डेट लिसनर का रेफरेंस रहेगा, न्यू डेट पिकर डायलॉग डॉट लिसनर। फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे शुरू होगा और उसकी मेथड को हम ओवरराइड करेंगे ऑन डॉट डेट सेट। अब ऑन डेट सेट को सेट करेंगे, साथ ही हमें यहाँ पे करंट डेट और टाइम भी उसमें डिस्प्ले करने हैं। तो यहाँ पे कैलेंडर का हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे, कैलेंडर इज इक्वल टू कैलेंडर डॉट गेट इंस्टेंस। ओके, और 3 वेरिएबल लेंगे, dd कैलेंडर डॉट गेट कैलेंडर डॉट डे ऑफ मंथ, फिर इज इक्वल टू कैलेंडर डॉट गेट कैलेंडर डॉट मंथ। उसी तरह से इंटीजर yy इज इक्वल टू कैलेंडर डॉट गेट कैलेंडर डॉट ईयर। ठीक है, इतना करने के बाद ये तीनों जो वेरिएबल्स है वो हमें यहाँ पे पास करने हैं डेट पिकर डायलॉग की क्रिएशन मेथड जो है कंस्ट्रक्टर, उसमें यहाँ पे जो पास करेंगे वो क्या रहेगा, dd सी ईयर, सॉरी सबसे पहले ईयर तो yy, फिर और फिर dd, इस तरह से। और जब ऑन डेट सेट होगी उसकी, तब हमें आइडेंटिफाई करना है कि जो डेट सेट होती है वो अपने को डिस्प्ले कहाँ पे करनी है। ठीक है, वो अपने को डिस्प्ले करनी है बर्थ डेट वाले एडिट टेक्स्ट में या करंट डेट वाले में। उसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे एक एडिट टेक्स्ट लेना होगा, एडिट टेक्स्ट इज इक्वल टू एडिट टेक्स्ट v जो है उस पर क्लिक हुआ है। ठीक है, तो v पे क्लिक हुआ है तो वो जो भी है एडिट टेक्स्ट, करंट डेट है या फिर बर्थ डेट है, जो भी है उसका रेफरेंस हमने एडिट टेक्स्ट में ले लिया और उसको आगे जाके उस पे ही हम डेट को सेट करेंगे। किस तरह से, सेट टेक्स्ट, यहाँ पे dd प्लस स्लैश प्लस प्लस स्लैश प्लस yy, इस तरह से। ओके, और इसको फाइनल लेना पड़ेगा। कोई बात नहीं, इसको फाइनल फाइनल फाइनल। ओके,
ये हो गया दोनों टेक्स्ट बॉक्स के लिए। अब हमारे पास और भी एडिट टेक्स्ट है, एनरोलमेंट नंबर के लिए है, एसएससी के स्कोर के लिए है, एचएससी के स्कोर के लिए है, और जो तीसरा वाला है वो सीमेट के स्कोर के लिए है। ठीक है, तो उन सभी को भी रिट्रीव करना होगा अपने को। ई नंबर इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट एनरोलमेंट। उसी तरह से एसएससी इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट एसएससी मार्क्स। फिर एचएससी इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट एचएससी मार्क्स। फिर सीमेट इक्वल टू एडिट टेक्स्ट फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, उसका आईडी हमने दिया है, अच्छा एचएससी, और उसके बाद सीमेट वाला एडिट टेक्स्ट लेना बाकी है। तो यहाँ पे हम क्या देंगे, उसका आईडी सीमेट स्कोर, एंटर सीमेट स्कोर, सीमेट। ठीक है, तीसरा वाला सीमेट। ओके, तो जब बटन पे क्लिक होता है इस बटन पे, तो हम क्या करेंगे, इंटेंट, एक नया इंटेंट बनाएंगे, और अपनी एक एक्टिविटी है हमारे पास, एक्टिविटी 10, ओके, जो हमने अगले एप्लीकेशन में यूज़ की थी, उसी को वापस यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, तो इंटेंट इज इक्वल टू न्यू इंटेंट गेट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट और मेन टेन एक्टिविटी डॉट क्लास। फिर इंटेंट में पुट करेंगे, पुट एक्स्ट्रा ई नंबर डॉट गेट टेक्स्ट। ओके, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। दूसरी चीज़ है उसमें सेमेस्टर और कोर्सेज, तो वो तो स्पिनर में है, तो उसका अपने को सिलेक्शन करना पड़ेगा सेमेस्टर। यहाँ पे स्पिनर को रिट्रीव करना पड़ेगा, दोनों स्पिनर को, स्पिनर 1 और स्पिनर 2। ठीक है, यहाँ पे रिट्रीव करेंगे स्पिनर 1 इक्वल टू स्पिनर फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट सेमेस्टर। उसी तरह से स्पिनर 2 इक्वल टू आर डॉट आई डी कोर्स। अब इन दोनों स्पिनर्स में जो आइटम सेलेक्ट हुई है, सपोज कि सेमेस्टर के लिए स्पिनर 1 है, गेट सिलेक्टेड गेट सिलेक्टेड व्यू डॉट गेट टेक्स्ट। जो सिलेक्टेड है उसमें उसको टेक्स्ट व्यू में कन्वर्ट करते हैं, और टेक्स्ट व्यू में कन्वर्ट करके उसको गेट टेक्स्ट। इससे क्या होगा कि अपने को वो इवेंट हैंडल नहीं करनी पड़ेगी, डॉट टू स्ट्रिंग। ओके, इसी तरह से अनदर जो है
डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम। यहाँ पे एक चीज़ हम और चेक कर सकते हैं कि इफ़ स्पिनर 1 डॉट गेट सिलेक्टेड आइटम पोजीशन इक्वल टू 0, अगर इंडेक्स 0 है मतलब कि क्लाइंट ने कुछ सिलेक्ट नहीं किया है, तो हम उसको यहाँ पे ऐसा डिस्प्ले कर सकते हैं कि भाई नो सेमेस्टर सिलेक्टेड, या तो वहाँ से आगे भी ना बढ़ने दे उसको, ऐसा भी कर सकते हैं। ओके, वो तो बेहतर चीज़ तो वही है कि हम उसको आगे ही ना बढ़ने दें। ओके, तो ये अपने को चेक करने की ज़रूरत वैसे नहीं है, आगे ही ना बढ़ने दे वही बेटर ऑप्शन है। हमें सब कुछ चेक कर लेना चाहिए जब सबमिट पे क्लिक करता है तब। ओके, अब इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा, अब आएगा एसएससी का परसेंटेज। ओके, तो उसमें हम क्या रखेंगे, एसएससी डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। उसी तरह से इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा HSC, उसमें HSC डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ठीक है, और इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा सीमेट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग। ये तीनों चीज़ न्यूमेरिक होगी, लेकिन हम उसको अभी टेक्स्ट में ले रहे हैं, वहाँ पे हम उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमें ये भी करना चाहिए कि ये तीनों एडिट टेक्स्ट की जो है मार्क्स के लिए, उसमें इनपुट टाइप भी हमें रखना चाहिए नंबर डेसिमल। ठीक है, तीनों में। और जब डेट सिलेक्ट करता है क्लाइंट, तो वो डेट तो हमने सेट कर दी है। ठीक है, इतनी चीज़ों को हम यहाँ से सेंड कर रहे हैं। ओके, और स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट। अब ये जो मेथड है डू सबमिट, वो हमें कॉल करवानी है बटन पे ऑन क्लिक। ठीक है, और मैनिफेस्ट में जाके ये जो 11 एप्लीकेशन है, एक्टिविटी है, उसको लॉन्चर बनाना है। ठीक है, अब 10th एक्टिविटी में जैसा कि ये सब कोड है, ओके, ये जो कोड है वो अभी मैं रिमूव कर देता हूँ, क्योंकि वो पिछली एक्टिविटी से जुड़ा है। ओके, बट इसी तरह का कोड, इसी तरह का कुछ कोड हमें करंट एक्टिविटी में भी अप्लाई करना है। ठीक है, एक टेक्स्ट भी होगा जिसमें हम सब कुछ डिस्प्ले करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इंटेंट रिट्रीव करना होगा, गेट इंटेंट, फिर उसमें से डेटा निकालने के लिए बंडल का ऑब्जेक्ट, और फिर उसमें से अलग अलग डेटा को हम निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे स्ट्रिंग ही लेते हैं, स्ट्रिंग बफर लेना पड़ेगा, यहाँ पे भी स्ट्रिंग बफर। ओके, उसमें अपेंड करते जाएंगे जैसा कि यहाँ पे किया है, अपेंड। यहाँ पे सबसे पहले अपेंड करेंगे अपने एनरोलमेंट नंबर बंडल डॉट ई नंबर। ओके, फिर बफर डॉट अपेंड सेमेस्टर कोर्स HSC मार्क्स SSC मार्क्स सीमेट स्कोर ई नंबर, फिर सेमेस्टर, फिर कोर्स,
फिर SSC, HSC और सीमेंट। ठीक है, और फिर फाइनली बफर को टेक्स्ट व्यू में शो करना है। यहाँ पे सभी जगह पे टाइटल्स चेंज करने होंगे, सेमेस्टर, फिर कोर्स, फिर SSC परसेंटेज, फिर HSC परसेंटेज और सीमेंट स्कोर। ठीक है, रन करके देखते हैं इसको। अपने को ये तीनों SSC, HSC और सीमेंट के जो मार्क्स है वो डबल वेरिएबल में लेकर उसका एवरेज निकालना होगा। ये अपना एडमिशन फॉर्म, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर डालता हूँ मैं, सेमेस्टर सिलेक्ट करता हूँ 3, फिर कोर्स सिलेक्ट करता हूँ बीटेक, करंट डेट। अच्छा, हम डायलॉग को शो करना भूल गए, शो को कॉल करना यहाँ पे हम भूल गए। ओके, फिर यहाँ पे मैं SSC के परसेंटेज डालता हूँ 69.17। फिर यहाँ पे HSC के मैं परसेंटेज डालता हूँ 58.65। सीमेंट का स्कोर में इनपुट करता हूँ सपोज 129। ओके, और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। एनरोलमेंट नंबर इज़ नल, सेमेस्टर इक्वल टू सेमेस्टर 3, कोर्स बीटेक, परसेंटेज सब आ गए, एनरोलमेंट नंबर नल आया। ओके, तो एनरोलमेंट नंबर जो हमने यहाँ से इनपुट किया enumber.gettext.toString, ओके, वो रह गया था। अब हम यहाँ पे 10th एक्टिविटी में 3 डबल वेरिएबल्स लेते हैं। डबल SSC इक्वल टू क्या रहेगा, डबल डॉट पार्स डबल, उसके अंदर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट जो पास करनी है वो मैं पास करूँगा, ये डायरेक्ट पूरा। ठीक है, इसके बाद डबल
HSC इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल, उसमें हम पास करेंगे बंडल डॉट ये पूरा, ठीक है। और अगेन डबल सीमेट इक्वल टू डबल पास डबल, उसमें पास करेंगे हम बंडल डॉट ये सीमेंट वाला पूरा, ठीक है। और यहाँ पे अब वापस उसको लिखने की आवश्यकता नहीं, SSC परसेंटेज इज इक्वल टू SSC प्लस परसेंटेज सिंबल। उसी तरह से यहाँ पे प्लस HSC प्लस परसेंटेज सिंबल, और सीमेंट का स्कोर जो है वो यहाँ पे हम लिख देंगे सीमेंट, ओके। अब जो सीमेंट का स्कोर है उसको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। डबल सीमेंट परसेंटेज इक्वल टू सीमेंट स्कोर डिवाइड बाय 400 मल्टीप्लाई बाय 100, ओके। अब ये परसेंटेज भी 100 में से है, ये भी 100 में से है, और ये भी 100 में से है। अब उसका मेरिट फाइंड करते हैं। मेरिट इज इक्वल टू SSC प्लस HSC प्लस सीमेंट परसेंटेज डिवाइड बाय 3, तीनों 100 में से है इसलिए। और यहाँ पे हम डिस्प्ले करेंगे मेरिट, ठीक है। चलिए इसको ट्राई करते हैं। सेमेस्टर बी कोर्स बी करंट डेट गेट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट किया है हमने, उसी में ये एरर आ गई। डी डायलॉग डॉट शो, ओके, कोई बात नहीं, वहाँ पे हमने कर दिया है मेन 11 एक्टिविटी डॉट दिस। सेमेस्टर सिलेक्ट करते हैं 2, कोर्स सिलेक्ट करते हैं, फिर करंट डेट सिलेक्ट करते हैं, बर्थ डेट सिलेक्ट करते हैं,
फिर एसएससी के परसेंटेज में इनपुट करता हूँ 60, एचएससी के परसेंटेज इनपुट करता हूँ 70 और सीमेट का स्कोर में इनपुट करता हूँ 320। ठीक है, और सबमिट। देखो एसएससी के परसेंटेज 60, एचएससी के परसेंटेज 70 और सीमेट का स्कोर 400 में से 320 मतलब कि 80%। 60, 70 और 80%, तो मेरिट क्या बनता है आपका 70। ओके, तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन। इसमें सभी डिटेल्स, एनरोलमेंट नंबर, सेमेस्टर, कोर्स, एसएससी परसेंटेज, एचएससी परसेंटेज, सीमेट स्कोर और मेरिट सब कुछ डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, तो ये थी आपकी एप्लीकेशन नंबर 51।